हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आरएनए की एरा। ऐसा एक टाइम पीरियड था इवोल्यूशनरी लाइफ हिस्ट्री के दौरान जब सबसे सिंपलेस्ट लाइफ की फॉर्मेशन हुआ। उस टाइम पे जो सेल बन रहा था हम उसको बोल रहे थे कि प्रोटोबायंट। हमने पिछली वीडियो में बात किए थे केमोजेनी के बारे में। आपको पता होगा कि लाइफ की फॉर्मेशन कैसे नॉन लिविंग मटेरियल से बन रहा है, कैसे एटम्स मिलके आपकी इस तरीके से एटम रहा है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल मिलके आपका क्या बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद आपकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जैसे बनेगा। जो लिपिड की बाइलर है वो इस तरीके से लिपिड जो है वो पानी के अंदर तो नहीं घुल सकता है, इसलिए ये एक मेम्ब्रेन बना लिया उसकी चारों तरफ। मतलब कि एनवायरमेंट, ओशन के अंदर सबसे पहला लाइफ तो फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये अपनी जो एनवायरनमेंट जो है ओशन से एनवायरनमेंट से अलग किया। तो अलग करने के बाद हम बात करेंगे कि ये एनवायरनमेंट अलग हो गया। अलग होने के बाद हम बात करेंगे जो पहला जेनेटिक मटेरियल बन रहा था वो था आरएनए। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को बताए थे एक साइंटिस्ट थे, आरएनए गिवन बाय अलेक्जेंडर रिच इन 1962 ने ये कंसेप्ट दिए थे आरएनए वर्ल्ड के बारे में। जो टर्म आरएनए वर्ल्ड है इट वाज गिवन बाय गिलबर्ट इन 1986। तो आरएनए वर्ल्ड क्या कहता है? आरएनए वर्ल्ड इज द एरा ऑफ इवोल्यूशनरी लाइफ हिस्ट्री, जब एक टाइम था जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हम आरएनए यूज हो रहा था। ठीक है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज क्योंकि उनके पास क्या क्या कैपेसिटी होता है। देखिए, आरएनए ये 400 बिलियन ईयर्स एगो जब मतलब कि शुरुआत लाइफ हुआ था, लाइफ की ओरिजिनेट हुआ था, उस टाइम पे हमने आरएनए इज द फर्स्ट लाइफ जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से हम ले रहे थे। मेन रीजन क्यों है? क्योंकि उनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी रहता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा। उसके बाद होता है कि ये कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आरएनए ऐसा क्या खास बात है जो कि पहली लाइफ की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम पे उसको जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से लिया गया था। फिर ऐसा क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हमको डीएनए बनाना पड़ा। ठीक है, तो दो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, आरएनए जो होता है ट्रांसलेशन में यूज होता है। आपको पता होगा कि डीएनए से डीएनए बनता है, जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए रहा है, फिर उसमें आरएनए से बनता है आपका पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, तो आरएनए यहीं पे यूज हो गया। फिर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स की जरूरत होता है, और राइबोसोम्स क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन है। ठीक है, और आपको ये चीज़ भी पता है कि आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि राइबोजाइम उनकी बेस्ट एग्जांपल होता है राइबोजाइम। और आरएनए की कैपेसिटी होता है, आरएनए से भी आपका क्या बन सकता है? डीएनए बन सकता है। जिस प्रोसेस में बनता है हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के थ्रू ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, उनका भी डीएनए बनाने की कैपेसिटी रहता है। और राइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे एनएडीएस, एफएडीएस, अपने ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स वगैरह में देखे होंगे, ये चीज़ भी आपकी न्यूक्लियोटाइड्स म्यूटी से बना हुआ है। राइबोसोम जो है वो भी आरएनए में। और कुछ राइबो स्विचिंग मैकेनिज्म्स होता है, यानी कि राइबो स्विचिंग का मतलब हो कि ऐसा जीन एक्सप्रेशंस को आरएनए चाहेगा तो जीन एक्सप्रेस होगा, यानी कि प्रोटीन बनेगा। आरएनए नहीं चाहेगा तो प्रोटीन फॉर्मेशंस नहीं होगा। राइबो स्विचिंग की काम भी वो करता है। तो इसलिए जो इतना काम एक चीज़ कर पा रही हैं, हम क्यों ना उसको जेनेटिक मटेरियल यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए क्या होता है, जब भी कभी भी कोई कंपनी वगैरह शुरुआत, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, आज चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कोई एक स्टूडियो की बात कीजिए, वहाँ पर वो भी फोटो खींचेगा, वो भी एडिटिंग करेगा। ठीक है ना, वो भी मतलब कि जितने भी चीज़ें, मान लीजिए उनकी जो शॉप है उसका ओपनिंग के काम, मतलब कि स्वीपिंग से लेकर सारी चीज़ें खुद ही करता है इनिशियल टाइम पे। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी बिजनेस ग्रो करेगा, इम्प्रूवमेंट होगा, वो क्या करेगा, स्वीपिंग के लिए कुछ अलग लोगों को एंगेज करेगा। ठीक है, एडिटिंग के लिए कोई वीडियो एडिटर को एंगेज करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें, फिर वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है, ताकि जब भी चीज़ें इंक्रीज हो जाए तभी। लेकिन जो शुरुआत टाइम होता है ना, एक ही बंदा रहता है, वो सारे चीज़ें खुद ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी उतना काम नहीं है, उनके पास टाइम ज़्यादा है, पैसा लेस है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, टाइम ज़्यादा रहता है इसलिए क्योंकि कस्टमर उतना ज़्यादा नहीं होते, इसलिए टाइम ज़्यादा है, और उनके पास पैसा लेस है, तो इसलिए खुद ही वो चीज़ कर लेता है। जब टाइम इंक्रीज होता रहेगा तब क्या होता है, उनके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो टाइम
की कमी हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के लिए वो अलग अलग काम कर लेंगे। सेल में भी कुछ इस तरीके से हुआ है। जो शुरुआत लाइफ हुआ है तो सिंपलेस्ट था। जब भी इनकी मतलब कि टाइम बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुआ, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे होता गया, तो उसको एक स्टेबल चीज़ें की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए तो आरएनए एक लौता ऐसा कंपाउंड था जो कि आपकी जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से भी काम करा है। उसकी प्रूफ आज भी है। कुछ ऐसा डीएन वायरसेस होते हैं जिसकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपकी आरएनए होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की, तो हमने उसको एक ही कंपाउंड सारे चीज़ कर लेंगे, तो उसको हम ले लेते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वही मान लीजिए एक स्टूडियो है या कोई कंपनी है, जैसे जैसे मतलब कि इम्प्रूवमेंट उनका होता रहेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के लिए और मतलब कि स्पेसिफिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए कुछ स्पेशल लोगों को एंगेज करेंगे। इसी तरीके से सेल भी ऐसा कुछ किया है। सेल क्या किया है, देखिए नॉर्मली तो हम जब आरएनए की स्ट्रक्चर समझेंगे और डीएनए की स्ट्रक्चर समझेंगे, आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है आरएनए, एंड डीएनए की फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। उनके डिफरेंसेस होता है कहाँ पर ना, उनकी जो शुगर है, एक्चुअली उनमें पेंटोज शुगर पाया जाता है। पेंटोज का मतलब है कि 5 कार्बन, 5 कार्बन है C6, तो क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा, O6 O5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। कार्बोहाइड्रेट हमेशा कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन के साथ वाटर मिला दोगे, जितना कार्बन उतना वाटर रहेगा। जैसे C6H12 O6, ये किसकी फार्मूला है, आपकी ग्लूकोज की फार्मूला है, ठीक है ना। तो पेंटोज है तो C5H डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, O5 रहेगा। क्योंकि आपने जितना कार्बन है वाटर भी उतना ही जोड़ोगे ना। वाटर में H2O है तो 5 जोड़ोगे तो 5 × 2 10 हो गया, O5 हो गया। क्लियर है। तो जितना आपकी H रहेगा उतना OH रहेगा। तो OH इस तरीके से पाया जाता है। लेकिन ये राइबोज में OH2 पोर्शन में OH होता है, लेकिन जो डीएनए बनाने वाले होता है वहाँ पे क्या है, OH नहीं है, वो रिमूव हो चुका है, इसलिए उनका नाम है डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पे देखिए इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के आरएनए बनाते हैं। ये वाला जो OH जो, अच्छा, तो इस तरीके से हम बात किए थे कि डीएनए में जो होता है OH मतलब कि सिर्फ आपका हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, OH नहीं होता है। यदि OH ग्रुप आपका फ्री रहेगा, दैट कैन डू रिएक्शन विथ अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। जैसे कि आपने अभी कोविड वायरसेस के बारे में सुने होंगे, फर्स्ट वेव आया है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, क्या होता है। तो कोविड वायरसेस की जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और उनके अंदर वही OH ग्रुप पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या करता है, बार बार म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। इसलिए दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। तो जब भी हमको कोई चीज़ें बनाना है, हम इवोल्यूशन के टाइम तौर पे क्या हुआ, स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए हमने डीएनए बनाया है। समझ में आया ना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो यूरासिल्स होता है आपके कहाँ पर पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है आपकी आरएनए पे, अंडर डीएनए पे आपका होता है थायमिन। थायमिन में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, और मिथाइल ग्रुप मेक इट स्टेबल। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा अनस्टेबल है। इस अनस्टेबिलिटी को मतलब कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी जस्ट मेक द आरएनए, ठीक है। आरएनए से डीएनए हमको बन गया। तो आरएनए फिर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ें टूट गया तो उस कॉम्प्लीमेंटरिटी को देखकर ये यहाँ पर बना लेगा, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। मान लीजिए बाई चांस कोई म्यूटेशन हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, सो व्हाई द डीएनए बिकम्स जेनेटिक मटेरियल आफ्टर दैट आरएनए, मतलब कि क्यों हमने बनाया, क्योंकि आरएनए बीइंग कैटालाइज्ड विथ वेरी रिएक्टिव, हेंस अनस्टेबल। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर OH ग्रुप एक फ्री रहता है, लेकिन डीएनए में वो फ्री नहीं रहता है। OH तो नहीं है, वो तो रिमूव हो चुका है, इसलिए तो उनका नाम है डीऑक्सी। देयरफॉर डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए विथ ए केमिकल मॉडिफिकेशन। ऐसे भी माना जाता है कि आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका डीएनए बन गया। डीएनए बीइंग ए डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग द कॉम्प्लीमेंटरिटी स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट द चेंज। आपको पता है डीएनए के मान लीजिए एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, यहाँ पर ATGC इस तरीके से है, जो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम बनेगा TACG हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे GC म्यूटेशंस हो गया किसी भी वजह से, तो यहाँ पर C है ना, तो दोबारा ये G लगा लेगा, यहाँ पर G है तो C लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिपेयर भी हो सकता है आसानी से, लेकिन यदि वो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, किसके देख के रिपेयर करेगा,
ठीक है। तो इसलिए ये माना जाता है कि डीएनए जो होता है वो थोड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो बाद में बन गया। इनिशियल स्टेज में आरएनए की इतने सारे कैपेसिटी रहता है ताकि वो सब जो खुद ही कर लेगा, खुद एक्सप्रेस कर लेता है, खुद ही आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी कि एंजाइमेटिक एक्शन दिखाता है, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से भी रह सकता है। इसलिए पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। इसलिए हम आज पढ़ते हैं कि आरएनए वर्ल्ड। ऐसे पढ़ते हैं ना, कोई राजा मतलब कि मुगल है, अकबर है, इस तरीके से कुछ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये भी उस टाइम पे राजा थे। समझ में आया ना बातें? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक